वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फ्लोरिंग के बारे में बता रहे थे और फ्लोरिंग में जो कुछ फ्लोरिंग रह गए हैं उनके बारे में बताना है। तो फ्लोरिंग आप सब समझते ही हैं, जो हम फर्श करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे या जो भी फर्श डालते हैं, चाहे फर्स्ट मंजिल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, तो उनमें जिस मटेरियल का हम यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम उसके अंदर पत्थर लगाते हैं, लकड़ी का डालते हैं, तो उसी के हिसाब से उसका फ्लोरिंग का नेम भी बताया जाता है। तो अब नंबर थर्ड पे ईंट का फर्श यानी कि ब्रिक फ्लोरिंग। ब्रिक फ्लोरिंग क्या होती है? तो ईंट का फर्श गोदाम, सस्ते मकान और फर्श छोटे छोटे रेलवे प्लेटफॉर्म इत्यादि के लिए यूज़ किया जाता है। तो ईंट का फर्श हम बहुत कम करते हैं, फिर भी कहीं कहीं पर जब हम मिट्टी भराव डालते हैं तो फिर मिट्टी का के ऊपर कुछ ईंटें बिछा देते हैं कुछ समय के लिए, या ताकि वहाँ का सेटलमेंट भी हो आसानी से हो सके। और ब्रिक फ्लोरिंग से जब मिट्टी का सेटलमेंट होता है तो उस फर्श पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, ईंट का एडजस्टमेंट होता चला जाता है। अगर आप वहाँ पर डायरेक्ट अगर आप सीमेंट कंक्रीट की फ्लोरिंग कर देंगे तो जैसे ही सीमेंट कंक्रीट का एक सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट से क्या होगा कि वो नीचे बैठेगा तो वो हमारा फर्श टूट जाएगा और सारे फर्श हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ब्रिक फ्लोरिंग हम वहाँ करते हैं कि जहाँ पर हमें ये संभावना रहती है या तो लोड ज़्यादा है या फिर हमारा वहाँ पे जो हमने सोइल फिलिंग कर रखी है तो कहीं ना कहीं उसका सेटलमेंट की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम ब्रिक फ्लोरिंग कर देते हैं। और अब आजकल तो ये है कि एक बड़े से बड़े वाइब्रेटर या कंप्रेसर वाली ऐसी मशीनें हैं ताकि उसको जो है दुरमुट से या बहुत ज़्यादा वाइब्रेटिंग से हम सेटलमेंट कराते हैं और उसके बाद डायरेक्टली हम फर्श डाल देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कार्य क्या है? फर्श बनाने के लिए आप इसे गहराई और तक खुदाई करके सतह को दुरमुट से कूट कर समतल कराया जाता है। तो सबसे पहले जब हम फीलिंग करते हैं मिड सोइल की, तो उसको भी एक हद तक हम दुरमुट से पीट कर समतल करते हैं। और अब इस सतह पर 16-32-100 यानी कि 16 भाग चूना, 32 भाग सुर्खी, 100 भाग ईंट की रोड़ी अनुपात की चूना कंक्रीट की 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर मोटी परत डाली जाती है। चूना कंक्रीट के स्थान पर कमजोर सीमेंट कंक्रीट चूना कंक्रीट के स्थान पर कमजोर सीमेंट कंक्रीट यानी लीन सीमेंट कंक्रीट की लेयर भी डाली जा सकती है। कभी कभी कंक्रीट के स्थान पर ईंटों के रोड़ों की परत भी डाल दी जाती है। तो ये ब्रिक फ्लोरिंग है। आप देखें तो ब्रिक फ्लोरिंग में मोटी चूना कंक्रीट डाली है हमने इसके नीचे, समतल करा है और उसके बाद में हमने इस पर डिजाइनिंग के हिसाब से हमने ब्रिक्स बिछा दिए। अब इस सतह पर सबसे पहले क्लास ए की ईंट मसाला से बिछा दी जाती है और ईंट विभिन्न डिज़ाइनों में बिछाई जा सकती है। ईंट को चौरस या किनारों पर रख कर लगाया जाता है। किनारों पर लगी ईंट का फर्श अधिक मजबूत होता है क्योंकि इसकी मोटाई अधिक होती है। अब सतह पर रेत बिछाकर उस पर पानी डाला जाता है। इससे रेत जोड़ों में नीचे तक चला जाता है। जोड़ों में अच्छे सीमेंट मसाले की टीप कर दी जाती है। टीप करने के लिए जोड़ों से 2 सेंटीमीटर तक की गहराई का मसाला खुरच कर निकाल दिया जाता है और सतह की कम से कम 1 सप्ताह तक की तराई की जाती है। जब ईंटों को बिल्डिंग के बाहर बिछाया जाता है तो ईंटों के जोड़ों में टीप न करके उनमें सूखा रेत भर दिया जाता है। ईंटों को गलियों में खड़ंजे लगाने के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है, इसलिए अधिक पक्की अर्थात झामा ईंट उपयुक्त रहती है क्योंकि इन ईंटों का एब्रिएशन रेसिस्टेंस अधिक होता है। मेरिट्स ऑफ ब्रिक फ्लोरिंग।
ईंट फर्श के गुण क्या क्या हैं? यह काफ़ी सख्त और टिकाऊ होता है। नंबर एक, ये काफ़ी सख्त और टिकाऊ होता है। इसका निर्माण खर्च कम होता है और यह फर्श फिसलन रोधी होता है। टूट फूट होने पर इस फर्श की मरम्मत आसान होती है और यह फर्श बदलना हो तो फर्श की ईंट किसी और काम में ली जा सकती है और अस्थायी कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए यह फर्श बहुत अधिक उपयुक्त होता है। अब हमें मालूम है कि यार कुछ टाइम बाद हम इस पर अच्छा पक्का फर्श डालेंगे, तो हम उस हिसाब से ईंट का फर्श डालते हैं ताकि उसको बाद में उखाड़ लें, ताकि कोई भी हमें प्रॉब्लम ना हो। डीमेरिट्स, इसके क्या क्या हमारे अब गुण हैं? यह फर्श सील रोधी होता है और सीलन आ जाती है। यह फर्श की सजावट अच्छी नहीं होती है और ईंट सतह पर छोटे छोटे पोरस होते हैं जिनमें धूल कण जम जाते हैं और ये फर्श को साफ और स्वच्छ रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ईंट के फर्श को साफ रखना आसान नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आ जाते हैं। यानी कि जब सफाई करते हैं तो एक ब्रिक्स के बीच में दूसरा ब्रिक्स का एक होल रहता है, जिससे वहाँ पर धूल मिट्टी के कण समा जाते हैं। फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग। अब फ्लैग स्टोन फ्लोरिंग में क्या है? पत्थर का फर्श। ऐसे स्थानों पर जहाँ अच्छी किस्म का पत्थर सुलभ और सस्ता हो, वहाँ पर फर्श काफ़ी अच्छा रहता है। इस फर्श के लिए ईंट के फर्श की तरह ही बेस लेयर तैयार की जाती है और इस बेस लेयर पर पत्थर को की चौकोर और आयताकार स्लेब सीमेंट मसाले से लगा दी जाती है। फर्श के गुण पत्थरों पर निर्भर करते हैं। यह फर्श स्टोरों, गोदाम, स्कूल, आवासीय भवन, रेलवे स्मारकों और ऐतिहासिक बिल्डिंग के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं। अच्छे पत्थर का अपघर्षण प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है और यह फर्श ऐसे स्थानों के लिए विशेष रूप से यूज होते हैं जहां फर्श पर ट्रैफिक काफ़ी अधिक हो। कंस्ट्रक्शन। स्ट्रेटिफाइड स्टोन की 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर मोटी पट्टियाँ, पत्थर पट्टियाँ कहलाती हैं। पट्टियों को आयताकार या वर्गाकार शक्ल में 1 से 2 वर्ग मीटर की मापों में तैयार कर लिया जाता है। फर्श का निर्माण निम्न चरणों में किया जाता है। नंबर एक, फर्श बनाने के लिए आवश्यक गहराई तक खुदाई करके सतह को दुर्मूट से कूट कर समतल कर लिया जाता है। अब इस सतह पर 10 से 15 सेंटीमीटर मोटी 6:32 अनुपात की चूना कंक्रीट पर डाली जाती है। समानांतर कार्यों में कंक्रीट के स्थान पर ईंटों की रोड़ी डालकर उसको ही कूट दिया जाता है। अब कंक्रीट सतह पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी सीमेंट या चूना मसाले की परत बिछाई जाती है और यह पूर्ण समतल कर लिया जाता है। मसाले की इस परत पर सीमेंट मसाले से पत्थर पट्टियाँ अच्छी प्रकार ठोक कर लगा दी जाती हैं। पट्टियाँ सेट हो जाने पर जोड़ों के अतिरिक्त मसाले को साफ करके उनकी फिनिशिंग कर दी जाती है। फर्श के अच्छे जॉइंट के लिए पत्थर के किनारों की अच्छी फिनिशिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छी किस्म के पत्थर जैसे मार्बल की फिनिशिंग के लिए फर्श पर रगड़ मशीन, इनकी ग्राइंडिंग मशीन से घिसाई की जाती है और इसके बाद सतह पर मोम पॉलिश कर दी जाती है। इससे पत्थर की प्राकृतिक सुंदर गठन उभार कर आती है। पत्थर फर्श की अच्छाइयाँ। यह फर्श सख्त, मजबूत और टिकाऊ होता है और अगर अच्छे किस्म का पत्थर यूज किया जाए तो इसकी सुंदरता बहुत अच्छी होती है। यह फर्श सीलन रोधी होता है
और सस्ते किस्म का स्थानीय पत्थर यूज करने पर इसका निर्माण व्यय बहुत कम होता है। टूट फूट होने पर फर्श की मरम्मत आसानी से की जा सकती है। ये फर्श आग्नेयरोधी नहीं होता है। ये फर्श गर्मी में अधिक गर्म और जाड़ों में अधिक ठंडा हो जाता है और अच्छी किस्म के पत्थर का फर्श काफ़ी महंगा पड़ता है। ये फर्श आग्नेयरोधी नहीं होता है। हानियाँ: ये फर्श गर्मी में अधिक गर्म और जाड़ों में अधिक ठंडा हो जाता है और अच्छी किस्म का पत्थर का फर्श काफ़ी महंगा पड़ता है। टाइल फ्लोरिंग: जब हम किसी फर्श में टाइल लगाते हैं तब हमारी टाइल फ्लोरिंग कहलाती है। टाइल फ्लोरिंग टाइलें मिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट या मार्बल आदि की बनी हो सकती हैं। पहले मिट्टी की टाइलें काफ़ी यूज़ की जाती थीं, लेकिन आजकल हाई सीढ़ी की फर्शों के प्रचलन से इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। चीनी मिट्टी की बनी टाइलें, जो सैनिटरी टाइलें कहलाती हैं, बहुत सुंदर, अपारगम्य, अम्लरोधी, जलरोधी और घिसनरोधी और टिकाऊ होती हैं। हाई सीढ़ी की बिल्डिंगों में ये टाइलें रसोई, स्नानघर, शौचालय आदि में आजकल बहुत प्रचलित हैं। मिट्टी की टाइलें भी कई रंगों में मिट्टी की टाइलें भी कई रंगों में यूज होती हैं। इस फर्श को बनाने के लिए सामान्यतः विधि से ही सब ग्रेड और बेस लेयर तैयार करके उसके ऊपर 1:1 का सीमेंट मसाला फैला दिया जाता है। टाइलों को इस मसाले से ऊपर दबाकर सेट कर दिया जाता है। टाइलों के जोड़ यथासंभव महीन होने चाहिए। टाइलें बिछाने के 2 से 3 दिन बाद जोड़ों को कार्बोडेरम पत्थर से घिसा जाता है, जिससे फर्श पूरी तरह समतल हो जाता है। इसके पश्चात फर्श पर पॉलिश कर दी जाती है और बाद में इसको साबुन के गुनगुने पानी से घोल दिया जाता है। तो फर्श बनाने के लिए फर्श की अच्छाइयाँ: इन फर्शों की सजावट बहुत अच्छी होती है और ये फर्श पूर्ण जलरोधी होते हैं। इन फर्शों की सजावट बहुत अच्छी होती है और ये फर्श पूर्ण से जलरोधी होते हैं। इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है। कमियाँ: क्या क्या कमियाँ हैं इस फर्श की? कमियाँ: इन फर्शों में जॉइंट बहुत अधिक होते हैं। अक्सर फर्श जोड़ों से ही क्षति हो जाते हैं। इन फर्शों को बनाने के लिए कुछ श्रमों की आवश्यकता होती है। तो यह आपने देखा कि चाहे पत्थर कोई सा भी हो या फर्श कोई सा भी हो, तो हर एक के गुण और दोष के बारे में हमें बताना है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से गुण भी हैं और दोष भी। और कोई ज़्यादा सुंदर खूबसूरत पत्थर है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो कॉस्टली भी होगा, और कॉस्टली है तो उसका भी ये भी एक उसका एक दोष माना जाता है। तो पत्थर हमारा सही कॉस्ट का भी हो, उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो और अच्छा भी लगे, तो वो उसकी अच्छाई है। तो ये हमारे कई टाइप के पत्थर हैं। तो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि जो हमारा जो पत्थर टाइल्स फ्लोरिंग है, ज़्यादातर आज की तारीख में मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न ज़माने में इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हम टाइल फ्लोरिंग ही यूज़ करते हैं। तो टाइल फ्लोरिंग का ही ज़्यादातर मोस्टली यूज़ किया जा रहा है। और टाइल पहले मिट्टी की भी, अब चीनी की बनती हैं और मार्बल आदि की बनी होती हैं। पहले मिट्टी की टाइल काफ़ी यूज़ की जाती थी, लेकिन आजकल हाई सीढ़ी के फर्शों के लिए इनका यूज़ बहुत कम हो गया है। चीनी मिट्टी की बनी टाइलें जो सैनिटरी टाइल्स कहलाती है, बहुत सुंदर, अपारगम्य, अम्लरोधी, जलरोधी और घिसनरोधी और टिकाऊ होती है।
हाई श्रेणी के बिल्डिंगों में ये टाइलें रसोई, स्नानघर, शौचालय आदि में आजकल बहुत प्रचलित हैं। मिट्टी की टाइलें भी कई रंगों में यूज़ की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो टाइल हम वो यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम अपने टॉयलेट, बाथरूम और किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ख़ास तौर पर फर्शों में भी यूज़ करते हैं। फर्श को बनाने के लिए सामान्य विधि से ही सब ग्रेड और बेस लेयर तैयार करके उसके ऊपर 1:1 में सीमेंट मसाला फैला दिया जाता है। यानी कि टाइल से पहले हम करते हैं 1:1 का मसाला, सीमेंट का मसाला फैला दिया जाता है, और टाइलों को इस मसाले से ऊपर से दबाकर सेट कर दिया जाता है। टाइलों के जोड़ बहुत बारीक होने चाहिए, और टाइलें बिछाने के 2 से 3 दिन बाद जोड़ों को कार्बोडेरम पत्थर से घिसा जाता है, जिससे फर्श पूरी तरह समतल हो जाता है, और इसके पश्चात फर्श पर पॉलिश कर दी जाती है, और उसके बाद में इसको साबुन के गुनगुने पानी से धो दिया जाता है। तो फर्श, अब जैसे उसने बताया कि फर्श टाइल्स है तो इसकी सजावट बहुत अच्छी होती है, और ये फर्श पूरा जलरोधी होता है, और यह आसानी से साफ़ किया जाता है। टाइल्स आप देखती हैं ज़्यादा सुंदर लगती हैं, और उसके अंदर एक अच्छी से अच्छी डिजाइनिंग भी होती है। अब इसके अंदर बताया कमियाँ, तो इन फर्शों में जोड़ बहुत अधिक होते हैं। टाइल्स होती है, पत्थर में जोड़ कम होते हैं, जबकि टाइल्स में ज़्यादा होते हैं। और जोड़ से क्या होता है कि जोड़ अगर होता है तो कितने भी आप मसाला भर दोगे तो कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और जब भी हम टाइल्स लगाते हैं तो अच्छे से अच्छा कारीगर ही उसको लगाए, ताकि उसका सही लेवल ले ले और सही से उसका जॉइंट प्रोवाइड करा सके। तो स्टूडेंट, ये कुछ टाइलें हैं जो हमने आपको बताई, जो फ्लोरिंग है। इसके आगे भी अभी और सब बहुत सारे हमारे फ्लोरिंग हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग के हर नाम से ही, स्टोन फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, नाम से ही क्लियर है कि हमने उस फर्श पे किस टाइप का मटेरियल यूज़ किया है, किस टाइप की हमने डिज़ाइनिंग की है, उसके हिसाब से भी हमारा वो फ्लोरिंग कन्फर्म हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।